चैप्टर 21 सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब तवाफ इजाफा का बयान हदीस नंबर 2001 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ अफाज़ा के साथ फ़ैरों में रमल नहीं किया। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलमनास्क 77 3060 तहफ़ा अल-अशराफ 5917 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी अलहज 4170 सही। वज़ाहत एक मालूम हुआ कि दौरान तवाफ़ दिल की चाल जिसे रमल कहते हैं वो सिर्फ़ तवाफ़ क़दूम में मशरू है, तवाफ़ अफ़ाज़ा वग़ैरह में मशरू नहीं। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब तवाफ़ वदा का बयान हदीस नंबर 2002 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि लोग हर जानिब से मक्का से लुटते थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मक्का से कूच ना करे यहाँ तक कि उसका आखिरी काम भी अल्लाह का तवाफ़ वदा हो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 67 1327 सनन इब्न माजा अलमनास्क 82 3070 सनन अल-नसाई अल-कबरी अलहज 4184 तहफ़ा अल-अशराफ 5703 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलहज 144 1755 मसनद अहमद 1/222 सनन अल-दारमी अलमनास्क 85 1974 सही। वज़ाहत एक उसे तवाफ़ सदर या तवाफ़ वदा कहते हैं। बाज़ अहल इल्म के नज़दीक ये सुन्नत है और बाज़ के नज़दीक वाजिब। अगर औरत को चलते वक्त ही आ जाए तो वो ये तवाफ़ छोड़ दे तो इसमें कोई हरज नहीं। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हाइज़ा औरत तवाफ़ अफ़ाज़ा के बाद जा सकती है। हदीस नंबर 2003 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी बिन्त हयी का जिक्र किया तो लोगों ने अर्ज़ किया, इन्हीं ही आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लगता है वो हमको रोक लेंगी। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वो तवाफ़ अफ़ाज़ा कर चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो कोई बात नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17172 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलहीज़ 27 328 वालहज 34 1562 वालमगाज़ी 77 4408 वालतलाक़ 43 5329 वालादब 93 6157 सही मुस्लिम अलहीज़ 67 1211 सनन अल-तिरमिज़ी अलहीज़ 99 943 सनन अल-नसाई अलहीज़ 23 391 सनन इब्न माजा अलमनास्क 83 3012 मौता इमाम मालिक अलहज 75 225 मसनद अहमद 6/38 39 82 9912216417519202 सनन अल-दारमी अलमनास्क 73 1958 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हाइज़ा औरत तवाफ़ अफ़ाज़ा के बाद जा सकती है। हदीस नंबर 2004 तर्जुमा हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन उस कहते हैं कि मैं उमर बिन ख़िताब के पास आया और आपसे इस औरत के मुताल्लिक़ पूछा जो यौम अल-नहर को भी अल्लाह का तवाफ़ अफ़ाज़ा कर चुकी हो फिर उसे हीज़ आ गया हो। इन्होंने कहा वो आखिरी तवाफ़ वदा करके जाए, यानी तवाफ़ वदा का इंतज़ार करे। हारिस ने कहा, उसी तरह मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया था। इस पर उन्होंने कहा, तेरे दोनों हाथ गर जाएं। एक तुमने मुझसे ऐसी बात पूछी जिसे तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ चुके थे ताकि मैं इसके खिलाफ बयान करूं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 101 946 तहफ़ा अल-अशराफ 3278 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी अलहज 4185 मसनद अहमद 3/416 सही तो है मगर पिछली हदीस से मनसूख है। पहले ये हुक्म था, बाद में मनसूख हो गया जो उन दोनों सहाबी से मख्फी रह गया। वज़ाहत एक बज़ाहिर ये बद्दुआ है लेकिन हकीकत में बद्दुआ मकसूद नहीं बल्कि मकसूद ये बताना है कि ऐसा करके तुमने गलत काम किया है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब तवाफ़ वदा का बयान हदीस नंबर 2005 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने तनईम से उम्रे का एहराम बांधा, फिर मैं मक्का गई और अपना उम्रा पूरा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम अबता एक में मेरा इंतज़ार किया यहाँ तक कि मैं फारिग होकर आपके पास वापस आ गई तो आपने लोगों को रवानगी का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा आए और इसका तवाफ़ किया फिर रवाना हुए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 17 1211 तहफ़ा अल-अशराफ 17443 17440 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/124 सही। वज़ाहत एक वो मैदान जो मक्का और मुनी के दरमियान है उसे वादी मुहस्सिब भी कहते हैं। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान
बाब तवाफ वदा का बयान। हदीस नंबर 2006। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आखिरी दिन की रवानगी में निकली तो आप वादी मुहस्सिब में उतरे। अबू दाऊद कहते हैं, इब्न बशार ने इस हदीस में उनके तनईम भेजे जाने का वाक़या ज़िक्र नहीं किया। फिर मैं सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने लोगों में रवानगी की मनादी करा दी। फिर खुद रवाना हुए तो फजर से पहले बीत अल्लाह से गुजरे और निकलते वक्त इसका तवाफ़ किया। फिर मदीना का रुख करके चल पड़े। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 17434 17441 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब तवाफ वदा का बयान। हदीस नंबर 2007। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन तारिक अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं, वो कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब याला के घर की जगह से आगे बढ़ते, इस जगह का नाम उबैदुल्ला भूल गए तो बीत अल्लाह की जानिब रुख करते और दुआ मांगते। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलहज 123 2899 तहफ़ा अल-अशराफ 18374 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/4,36,437 ज़ईफ़। इसके रावी अब्दाल रहमान लेन अलहदीस हैं। वज़ाहत। 1 ना तो ये हदीस सही है और ना ही बाब से उसका कोई ताल्लुक़ है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब वादी मुहस्सिब में उतरने का बयान। हदीस नंबर 2008। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहस्सिब में सिर्फ इसलिए उतरे ताकि आपके मक्का से निकलने में आसानी हो। ये कोई सुन्नत नहीं, लिहाजा जो चाहे वहाँ उतरे और जो चाहे ना उतरे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16785 17330 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलहज 147 1765 सही मुस्लिम अलहज 59 1311 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 82 923 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 81 3067 मसनद अहमद 6/190 सही। वज़ाहत। 1 मुहस्सिब अबता बतहा खैफ कनाना सब हम माने हैं और इससे मुराद मक्का और मनी के दरमियान का इलाका है जो मनी से ज़ियाद करीब है। मुहस्सिब में नज़ुल व इक़ामत मुनासिक हज में से नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल के बाद आराम फरमाने के लिए यहाँ इक़ामत की थी और यहाँ पर असर ज़हर व असर और मग़रिब व इशा अदा फरमाई और 14वीं रात गुजारी। लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नज़ुल फरमाया तो आपकी इत्तिबा में यहाँ की इक़ामत मुस्तहब है। खुलफ़ा ने आपके बाद इस पर अमल किया है। इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और जमहूर अहल इल्म ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन की इक़्तिदा में उसे मुस्तहब करार दिया है। और अगर किसी ने वहाँ नज़ुल ना किया तो बालाजमा कोई हरज की बात नहीं। नीज़ ज़हर असर और मग़रिब व इशा की नमाज़ पढ़नी, नीज़ रात का एक हिस्सा या पूरी रात सोना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में मुस्तहब है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब वादी मुहस्सिब में उतरने का बयान। हदीस नंबर 2009। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार कहते हैं कि अबू रफ़ा कहते हैं, मुझे आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म नहीं दिया था कि मैं वहाँ मुहस्सिब में उतरूँ। मैंने वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा नस्ब किया था, आप वहाँ उतरे थे। मसद्दद की रिवायत में है, वो अबू रफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असबाब के मुहाफ़िज़ थे और उस्मान की रिवायत में यानी फ़ी अल-अबता का इजाफ़ा है, मतलब ये है कि वो अबता में मुहाफ़िज़ थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 59 1313 तहफ़ा अल-अशराफ 12016 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब वादी मुहस्सिब में उतरने का बयान। हदीस नंबर 2010। तर्जुमा। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप कल हज में कहाँ उतरेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अकील ने कोई घर हमारे लिए मक्का में छोड़ा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम खैफ बनो कनाना में उतरेंगे जहाँ कुरैश ने कफ़र पर अहद किया था, यानी वादी मुहस्सिब में। एक और वो ये कि बनो कनाना ने कुरैश से बनी हाशिम के खिलाफ कसम खाई थी कि वो उनसे ना शादी ब्याह करेंगे, ना खरीदू फरोख्त और ना इन्हें पनाह देंगे। ज़हरी कहते हैं खैफ वादी का नाम है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 44 1588 वालजाद 180 3058 वमनाक़िब अल-अनसार 39 4282 वालमगाज़ी 48 4282 वालतूहीद 31 7479 सही मुस्लिम अलहज 1351 सनन इब्न माजा अल-फ़राइज़ 6 2730 वालमनासिक 26 2942 तहफ़ा अल-अशराफ 114 वक़द आखर जा
سنن الترمذی الفرائض 15 2107 موطا امام مالک الفرائض 13 10 مسند احمد 2/237 سنن الدارمی الفرائض 29 3036 صحیح وضاحت 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اترے کہ جہاں پر کفر کا دور دورہ تھا اب وہاں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب وادی محسب میں اترنے کا بیان حدیث نمبر 2011 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منی سے کوچ کرنے کا قصد کیا تو فرمایا ہم وہاں کل اتریں گے۔ پھر راوی نے ویسا ہی بیان کیا۔ اس روایت میں نہ تو حدیث کے شروع کے الفاظ ہیں اور نہ ہی یہ ذکر ہے کہ خیف وادی کا نام ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 45 1590 صحیح مسلم الحج 59 1314 سنن النسائی الکبری الحج 4202 تحفہ الاشراف 15199 وقد آخر جا مسند احمد 2/237,540 صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب وادی محسب میں اترنے کا بیان حدیث نمبر 2012 ترجمہ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر بطحا میں نیند کی ایک جھپکی لے لیتے پھر مکہ میں داخل ہوتے اور بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 6658 7590 وقد آخر جا صحیح البخاری الحج 148 1767 صحیح مسلم الحج 59 1275 سنن الترمذی الحج 81 921 سنن ابن ماجہ المناسک 81 3068 مسند احمد 2/28138 صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب وادی محسب میں اترنے کا بیان حدیث نمبر 2013 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر مغرب اور عشاء بطحا میں پڑھی پھر ایک نیند سوئے پھر مکہ میں داخل ہوئے اور ابن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 6658 7590 صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب مناسک حج کی ترتیب الٹ جانے کا بیان حدیث نمبر 2014 ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن الاس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں منی میں ٹھہرے، لوگ آپ سے سوالات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، اللہ کے رسول، مجھے معلوم نہ تھا، میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور بولا، اللہ کے رسول، مجھے معلوم نہ تھا، میں نے رمی کرنے سے پہلے نہر کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح جتنی چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو آگے پیچھے ہو گئی تھیں، آپ نے فرمایا، کر ڈالو، کوئی حرج نہیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الن 2383 الحج 131 1736 الایمان والنزول 15 6665 صحیح مسلم الحج 57 1306 سنن الترمذی الحج 76 916 سنن النسائی الکبری الحج 4106 سنن ابن ماجہ المناسک 74 3051 تحفہ الاشراف 8906 وقد آخر جا موطا امام مالک الحج 81 242 مسند احمد 215110192202210217 سنن الدارمی المناسک 65 1948 صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب مناسک حج کی ترتیب الٹ جانے کا بیان حدیث نمبر 2015 ترجمہ اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلا، لوگ آپ کے پاس آتے تھے، جب کوئی کہتا، اللہ کے رسول، میں نے طواف سے پہلے صحیح کر لی یا میں نے ایک چیز کو مقدم کر دی یا مؤخر کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ حرج صرف اس پر ہے جس نے کسی مسلمان کی جان یا عزت و آبرو پامال کی اور وہ ظالم ہو، ایسا ہی شخص ہے جو حرج میں پڑ گئی اور ہلاک ہوا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 128 صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب مکہ خانہ کعبہ میں 17 کے بغیر نماز پڑھنے کا بیان حدیث نمبر 2016 ترجمہ مطلب بن ابی وداع سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باب بنی سہم کے پاس نماز پڑھتے دیکھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے، بیچ میں کوئی سترہ نہ تھا۔ ایک سفیان کے الفاظ یوں ہیں، ان کے اور کعبہ کے درمیان کوئی سترہ نہ تھا۔
सुफियान कहते हैं इब्न जरेज ने उनके बारे में हमें बताया कि कसीर ने अपने वालिद से रिवायत की है। वो कहते हैं मैंने उनसे पूछा तो इन्होंने जवाब दिया मैंने उसे अपने वालिद से नहीं सुना बल्कि घर के किसी फ़र्द से सुना और इन्होंने मेरे दादा से रिवायत की है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अकबल्त 9 759 वालहज 162 2962 सनन इब्न माजा अलमनास्क 33 2958 तहफ़ा अल अशराफ 11285 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/399 ज़ईफ़ इसके रावी बाज़ आहला मुबहम मजहूल हैं। वज़ाहत 1 ये हदीस ज़ईफ़ है इसलिए इससे इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। 17 के बारे में वारिद तमाम अहादीस मुतलक़ और आम हैं, उनमें किसी जगह की कोई क़ैद नहीं, ख्वाह सहरा हो या मस्जिद, हत्ता कि हरमैन शरीफीन की मसाजिद भी इस हुक्म से मुस्तस्ना नहीं हैं, इसलिए हर जगह 17 का इत्तिमाम करना चाहिए। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मक्का के हरम का बयान हदीस नंबर 2017 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का फ़तह करा दिया तो आप लोगों में खड़े हुए अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया अल्लाह ने ही मक्का से हाथीम को रोका और इस पर अपने रसूल और मोमिनीन का इक़्तिदार कायम किया। मेरे लिए दिन की सिर्फ एक घड़ी हलाल की गई और फिर अब क़यामत तक के लिए हराम कर दी गई। न वहाँ मक्का का दरख्त काटा जाए, न इसका शिकार बदकाया जाए और न वहाँ का लुक़्ता पड़ी हुई चीज़ किसी के लिए हलाल है बजज़ इसके जो इसकी तशहीर करे। इतने में अब्बास ने कहा अल्लाह के रसूल, सिवाय ज़फ़र के एक यानी उसका काटना दुरुस्त होना चाहिए इसलिए कि वो हमारे कब्रों और घरों में इस्तेमाल होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिवाय ज़फ़र के। अबू दाऊद कहते हैं इब्न मसफ़ी ने वलीद से इतना इजाफ़ा किया है तो अहल यमन के एक शख्स अबूशा खड़े हुए और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मुझे लिख कर दे दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू शाह को लिख कर दे दो। वलीद कहते हैं मैंने उज़ाई से पूछा इक़बाल आबी शाह से क्या मुराद है? वो बोले यही खुतबा है जो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-लुक़्ता 7 2434 सही मुस्लिम अल-हज 82 1355 सनन अल-तिरमिज़ी अल-दियत 13 1405 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 24 4789 4790 4791 सनन इब्न माजा अल-दियत 3 2624 तहफ़ा अल-अशराफ 15383 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/238 सनन अल-दारमी अल-ब्यूसाट 2642 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी इल्म 3649 3650 वफ़ी अल-दियत 4505 सही। वज़ाहत 1 ये एक खुशबूदार घास है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मक्का के हरम का बयान हदीस नंबर 2018 तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से यही वाक़या मरूए है, इसमें इतना ज़ायद है ला यख्तली खलाहा और इसके पौधे ना काटे जाएं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी जज़ा अल-असीद 9 1834 अल-जहाद 1 2783 सही मुस्लिम अल-हज 82 1353 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 33 1590 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-हज 3857 तहफ़ा अल-अशराफ 5748 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/2 खरब 26 अरब 25 करोड़ 93,15,355 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-जहाद 2480 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मक्का के हरम का बयान हदीस नंबर 2019 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, किया हम आपके लिए मुनी में एक घर या इमारत ना बना दें जो आपको धूप से साया दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये मुनी इसकी जाय क़याम है जो यहाँ पहले पहुँच जाए। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 51 881 सनन इब्न माजा अल-मनास्क 52 3006 तहफ़ा अल-अशराफ 17963 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/1,87,206 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 87 1980 ज़ईफ़ यूसुफ़ की वालिदा मसीका मजहूल हैं। वज़ाहत 1 यानी मुनी का मैदान वक्फ़ है हाजीव के लिए, वो किसी की ख़ास मलकियत नहीं है। अगर कोई वहाँ पहले पहुँचे और किसी जगह उतर जाए तो दूसरा इसको उठा नहीं सकता, चूँकि मकान बनाने में एक जगह पर अपना कब्ज़ा और हक़ जमा लेना है, इसलिए आपने इससे मना फरमाया। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मक्का के हरम का बयान हदीस नंबर 2020 तर्जुमा याला बिन उमैया कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरम में गल्ला रोक कर रखना इसमें अल्हाद कजरवी है।
तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11848 ज़ईफ़। इसके रिवात जाफ़र इमारत और मूसा सब ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब नबीज़ की सबील लगाने का बयान। हदीस नंबर 2021। तर्जुमा। बकर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि इब्न अब्बास से एक शख्स ने पूछा, क्या वजह है कि इस घर के लोग नबीज़ खजूर का शरबत पलाते हैं और आपके चचा के बेटे कुरैश दूध, शहद और सत्तू पलाते हैं? क्या ये लोग बख़ील या मुहताज हैं? इब्न अब्बास ने कहा, ना हम बख़ील हैं और ना मुहताज, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ अपनी सवारी पर बैठकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उसामा बिन ज़ैद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने को कुछ मांगा तो नबीज़ पेश किया गया। आपने इसमें से पिया और बाकी मांदा उसामा को दे दिया तो इन्होंने भी इसमें से पिया। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया और खूब किया, ऐसे ही किया करो। तो हम उसी को इख्तियार किए हुए हैं जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उसे हम बदलना नहीं चाहते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 60-1316 तहफ़ा अल-अशराफ 5373 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 1245292336369373 सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मुहाजिरीन के लिए मक्का में ठहरने का बयान। हदीस नंबर 2022। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन हमीद से रिवायत है कि इन्होंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को साब बिन यजीद से पूछते सुना, क्या आपने मक्का में रहाइश इख्तियार करने के सिलसिले में कुछ सुना है? इन्होंने कहा, मुझे इब्न हज़रमी ने खबर दी है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मुहाजिरीन के लिए हज के इहकाम से फ़राग़त के बाद 3 दिन तक मक्का में ठहरने की इजाज़त है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी मनाक़िब अल-अनसार 47 3933 सही मुस्लिम अलहज 81 1352 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 103 949 सनन अल-नसाई तक़सीर अल-सलात 3 1455 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 76 1073 तहफ़ा अल-अशराफ 11008 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 4/339 5/52 सनन अल-दारमी अल-सलात 18 1247 सही। वज़ाहत 1 ताकि वो इस दौरान अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें, इससे ज़्यादा इन्हें रुकने की इजाज़त नहीं क्योंकि वो अल्लाह के लिए इस शहर को खैरबाद कह चुके हैं। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब काबा के अंदर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 2023। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसामा बिन ज़ैद, उस्मान बिन तलहा हजबी और बिलाल काबा में दाखिल हुए। फिर इन लोगों ने उसे बंद कर ली और उसमें रुके रहे। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, मैंने बिलाल से जब वो बाहर आए तो पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? वो बोले, आपने 1 सुतून अपने बाएं तरफ और 2 सुतून दाएं तरफ और 3 सुतून अपने पीछे किया। इस वक्त भी अल्लाह 6 सुतूनों पर कायम था। फिर आपने नमाज पढ़ी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सलात 30 397 81 486 96 504 अल-तजिद 25 1167 अलहज 51 1598 अल-जाद 127 2988 अल-मग़ाज़ी 49 4289 77 4400 सही मुस्लिम अलहज 68 1329 सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 5 693 अल-क़बल 6 750 अलहज 126 2908 127 2909 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 79 3063 तहफ़ा अल-अशराफ 2037 8331 वक़द आखर जा। सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 46 874 मौता इमाम मालिक अलहज 63 193 मसनद अहमद 2/33 55 अरब 11 करोड़ 31 लाख 20,138 6 दिसंबर 13 14 15 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 43 1908 सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब काबा के अंदर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 2024। तर्जुमा। इस सनद से भी मालिक से यही हदीस मरूई है, इसमें सतूनों का जिक्र नहीं, अलबत्ता इतना इजाफा है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। आपके और क़बला के दरमियान 3 हाथ का फासिला था। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 2037 8331 सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब काबा के अंदर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 2025। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़नबी की हदीस के हम मसल रिवायत की है। उसमें इस तरह है कि इब्न उमर कहते हैं, मैं इनसे ये पूछना भूल गया कि आपने कितनी रकतें पढ़ीं। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2023 तहफ़ा अल-अशराफ
2037 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब काबा के अंदर नमाज पढ़ने का बयान, हदीस नंबर 2026। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन सफ़ून कहते हैं कि मैंने उम्र बिन खिताब से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा में दाखिल हुए तो आपने किया। इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें पढ़ीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10,590 वक़द आखिर जा हम 3/4,30,431 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब काबा के अंदर नमाज पढ़ने का बयान, हदीस नंबर 2027। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का आए तो आपने काबा में दाखिल होने से इनकार किया क्योंकि इसमें बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो निकाल दे गए। इसमें इब्राहीम और इस्माइल इल्यामा अस्सलामु की तस्वीरें भी थीं। वो अपने हाथों में फाल निकालने के तीर लिए हुए थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इन्हें हलाक करे। अल्लाह की कसम इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि उन दोनों इब्राहीम और इस्माइल ने कभी भी फाल नहीं निकाला। वो कहते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह में दाखिल हुए तो उसके गोशों और कोनों में तकबीरात बुलंद की, फिर बग़ैर नमाज पढ़े निकल आए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सात 397 वाहदीस अल-नबिया 8 3351 वालहज 54 1601 वालमगाजी 48 4288 तहफ़ा अल-अशराफ 5995 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहज 68 1329 सनन अल-नसाई अल-मनासिक 130 2916 मसनद अहमद 1/334,365 सही। वज़ाहत 1 फाल के उन तीरों पर अफल ला तफाल लाशे लिखा होता था। उनकी आदत थी जब वो सफ़र पर निकलते तो इसको एक थैली में डालकर इसमें से एक को निकालते। अगर हुस्न इत्तिफाक से इस तीर पर अफल लिखा होता तो सफ़र पर निकलते और ला तफाल लिखा होता तो सफ़र को मुलतवी कर देते और अगर लाशे लिखा रहता तो फिर दोबारा सबको डालकर निकालते, यहाँ तक कि अफल या ला तफाल निकल आए। रही ये बात कि आपने काबा में नमाज नहीं पढ़ी तो ये इब्न अब्बास ने अपने इल्म की बुनियाद पर कहा है। तरजीह बिलाल के बयान को है जिन्होंने करीब से देखा था। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब काबा के अंदर नमाज पढ़ने का बयान, हदीस नंबर 2028। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बैतुल्लाह में दाखिल होकर इसमें नमाज पढ़ूं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हतीम में दाखिल कर दी और फरमाया, जब तुम बैतुल्लाह में दाखिल होना चाहो तो हतीम के अंदर नमाज पढ़ लिया करो क्योंकि ये भी बैतुल्लाह ही का एक टुकड़ा है। तुम्हारे कौम के लोगों ने जब काबा तामीर किया तो उसी पर इक्तिफा किया तो लोगों ने उसे बैतुल्लाह से खारिज ही कर दी। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलहज 129 2915 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 48 876 तहफ़ा अल-अशराफ 17961 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलहज 42 1583 वाहदीस अल-नबिया 10 3368 वाउ तफसीर सूरत अल-बकरा 10 4484 वालतमनी 9 7243 सही मुस्लिम अलहज 69 398 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 31 2955 मौता इमाम मालिक अलहज 33 104 मसनद अहमद 6/67 9293 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 44 1911 हुस्न सही। वज़ाहत 1 हतीम के हिस्सा को अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने अपने दूर खिलाफत में कबा के अंदर शामिल कर दी था, लेकिन हुज्जाज बिन यूसुफ ने जब उन पर चढ़ाई की और काबा की इमारत को नुकसान पहुंचा तो इसने फिर नए सिरे से इसकी तामीर करवाई और हतीम को छोड़ दिया और आज तक वैसे ही है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब काबा के अंदर नमाज पढ़ने का बयान, हदीस नंबर 2029। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से निकले और आप खुश थे, फिर मेरे पास आए और आप गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कबा के अंदर गया, अगर मुझे वो बात पहले मालूम हो जाती जो बाद में मालूम हुई, एक तो मैं इसमें दाखिल ना होता, मुझे अंदेशा है कि मैंने अपनी उम्मत को ज़हमत में डाल दिया है। 2 तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 45 873 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 79 3064 तहफ़ा अल-अशराफ 16230 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/137 ज़ईफ़। इसके रावी इस्माइल कसीर अल-वहम हैं। वज़ाहत 1 कि लोगों को काबा के अंदर दाखिल होने में बड़ी परेशानियां उठाना पड़ेंगी।
2. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदेशा सही साबित हुआ। अवाम ने काबा के अंदर जाने को ज़रूरी समझ लिया, चुनाचा इसके लिए इन्हीं बड़ी धक्कमपहल करनी पड़ती थी। अल्लाह भला करे सऊदी हुकूमत का, जिसने काबा के अंदर आम लोगों का दाखिला बंद कर दी। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब काबा के अंदर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 2030। तर्जुमा। असलमिया कहती हैं कि मैंने उस्मान से पूछा, एक जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया तो आपसे क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि मेंढरों की दोनों सींगों को छुपा दो, इसलिए कि काबा में कोई चीज़ ऐसी रहनी मुनासिब नहीं है जो नमाज पढ़ने वाले को गाफिल कर दे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9762 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/380 सही। वजाहत। 1. उस्मान से मुराद उस्मान बिन तलहा हजबी हैं। 2. इस दनब्बे की सनगी जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर ज़बा करने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ले आए थे। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब खाना काबा में मदफून माल का बयान। हदीस नंबर 2031। तर्जुमा। शैबा बिन उस्मान कहते हैं कि उमर बिन खिताब इस जगह बैठे जहाँ तुम बैठे हो और कहा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक कि काबा का माल एक मुहताज मुसलमानों में तकसीम ना कर दूं। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। फरमाया, क्यों नहीं? मैं ज़रूर करूंगा। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बोले, क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल की जगह देखी, अबू बकर ने भी देख रखी थी, और वो दोनों इस माल के आपसे ज़्यादा हाजतमंद थे, लेकिन इन्होंने उसे नहीं निकाला। ये सुनकर उमर खड़े हुए और बाहर निकल आए। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 48 1594 वालितिसाम 2 7275 सनन इब्न माजा अलमनास्क 105 3116 तहफ़ा अल अशराफ 4849 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/410 सही। वजाहत। 1. बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये माल इमाम मेहदी के लिए रख छोड़ा है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब खाना काबा में मदफून माल का बयान। हदीस नंबर 2032। तर्जुमा। ज़ुबैर कहते हैं कि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लबतैक से लौटे और बैरी के दरख्त के पास पहुँचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रन असूद 2 के दामन में इसके बिलमुकाबिल खड़े हुए, फिर अपनी निगाह से नखब 3 का इस्तकबाल किया, और रावी ने कभी नखबा के बजाय वादिया का लफ्ज़ कहा, और ठहर गए तो सारे लोग ठहर गए तो फरमाया, सैदूज 4 और इसके दरख्त मुहतरम हैं, अल्लाह की तरफ से मुहतरम करार दे गए हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ में उतरने और सक़ीफ़ का मुहासरा करने से पहले की बात है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3640 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/165 ज़ईफ़। इसके रावी मोहम्मद और अब्दुल्लाह दोनों ज़ईफ़ हैं। वजाहत। 1. एक पहाड़ का नाम है जो ताइफ से करीब है। 2. हिजाज में एक पहाड़ का नाम है। 3. एक जगह का नाम है। 4. ताइफ में एक वादी का नाम है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मदीना में आमद का बयान। हदीस नंबर 2033। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कजावे सिर्फ 3 ही मस्जिदों के लिए कसे जाएं, मस्जिद अल हराम मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सी के लिए। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी फ़िज़ाइल अल-सलात 1189 सही मुस्लिम अलहज 95 1397 सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 10 699 तहफ़ा अल-अशराफ 13130 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 196 1409 मौता इमाम मालिक अल-जुमिया 716 मसनद अहमद 2/23,42,38,278 सनन अल-दारमी अल-सलात 132 1461 सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मदीना के हरम का बयान। हदीस नंबर 2034। तर्जुमा। अली कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिवाय कुरान के और इसके जो इस सहफ़ा एक में है कुछ नहीं लिखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना हराम है आयर से सूर तक, आयर और सूर 2 पहाड़ हैं। जो शख्स मदीना में कोई बदअत नई बात निकाले या नई बात निकालने वाले को पनाह और ठिकाना दे तो इस पर अल्लाह, मलाइका और तमाम लोगों की लानत है।
ना इसका फ़र्ज कबूल होगा और ना कोई नफल। मुसलमानों का ज़िम्मा अहद एक है, मुसलमान सब एक हैं, अगर कोई किसी को अमान दे दे तो वो सब की तरफ से होगी, इसको निभाने की अदनी से अदनी शख्स भी कोशिश करेगा। लिहाजा जो किसी मुसलमान की दी हुई अमान को तोड़े तो इस पर अल्लाह, मलाइका और तमाम लोगों की लानत है, ना इसका फ़र्ज कबूल होगा और ना नफल। और जो अपने मूली की इजाज़त के बगैर किसी कौम से वला करे तो इस पर अल्लाह, मलाइका और तमाम लोगों की लानत है, ना इसका फ़र्ज कबूल होगा और ना नफल। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-39 111 वाओ फ़िज़ाइल अल-मदीन तेक 1867 वालजाद 171 3047 वालजज़ीद 10 3172 3179 वालफ़राइज़ 21 6755 वालदियत 24 6903 वालितिसाम 5 7300 सही मुस्लिम अलहज 85 1370 सनन अल-तिरमिज़ी अलदियत 16 1412 वालुला वालबा 3 2127 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 9 10 4749 तहफ़ा अल-अशराफ 10317 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलदियत 21 2658 मसनद अहमद 1/81 अरब 12 करोड़ 21 लाख 26,151 2/398 सनन अलदारमी अलदियत 5 2401 सही। वज़ाहत 1 ये सहफ़ा एक वरक़ था जिसमें दियत के अहकाम थे, अली उसे अपनी तलवार की नैम में रखते थे। 2 यानी कोई अपनी आज़ादी की निस्बत किसी दूसरे की तरफ ना करे। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मदीना के हरम का बयान हदीस नंबर 2035 तर्जुमा अली से इस क़िस्से में रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस यानी मदीना की ना घास काटी जाए, ना इसका शिकार भगाया जाए और ना वहाँ की गिरी पड़ी चीज़ों को उठाया जाए, सिवाय उस शख्स के जो इसकी पहचान कराए। किसी शख्स के लिए दुरुस्त नहीं कि वो वहाँ लड़ाई के लिए हथियार ले जाए, और ना ये दुरुस्त है कि वहाँ का कोई दरख्त काटा जाए सिवाय इसके कि कोई आदमी अपने ऊँट को चारा खिलाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10278 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/119 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मदीना के हरम का बयान हदीस नंबर 2036 तर्जुमा इदी बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के हर जानिब एक बरीद महफूज कर दी है, एक ना वहाँ का दरख्त काटा जाएगा और ना पत्ते तोड़े जाएंगे मगर उनके चारा के लिए बक़द्र ज़रूरत। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9879 हुस्न इसके रावी सुलेमान मजहूल और अब्दुल्लाह लेन अल-हदीसा हैं, लेकिन ये हदीस शवाहिद की बना पर हुस्न है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 6/275 वालसिया 3243 वज़ाहत 1 चारों अतराफ मशरिक़ मग़रिब और शुमाल जुनूब को मिलाकर कल 4 बरीद हुए और एक बरीद 4 फ़रसख़ का होता है और एक फ़रसख़ 3 मील का। इस तरह इस हदीस की रो से कल 48 मील बनता है, जबकि सही मुस्लिम की रिवायत में 12 मील की सराहत आई है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मदीना के हरम का बयान हदीस नंबर 2037 तर्जुमा सुलेमान बिन अबी अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने साद बिन अबी वक़ास को देखा कि इन्होंने एक शख्स को पकड़ा जो मदीना के हरम में, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम करार दिया है, शिकार कर रहा था। साद ने उससे उसके कपड़े छीन लिए तो उसके साथ साथ लोगों ने आकर उनसे इसके बारे में गुफ्तगू की। आपने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हरम करार दिया है और फरमाया है, जो किसी को इसमें शिकार करते पकड़े तो चाहे कि वो इसके कपड़े छीन ले, लिहाजा मैं तुम्हें वो सामान नहीं दूंगा जो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाया है, अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी कीमत दे दूंगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3863 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहज 85 4060 मसनद अहमद 1/1,68,170 सही। लेकिन शिकार की बात मुनकर है, सही बात दरख्त काटने की है, जैसा कि अगली हदीस में है, और सही मुस्लिम में भी यही बात है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मदीना के हरम का बयान हदीस नंबर 2038 तर्जुमा साद के ग़ुलाम से रिवायत है कि साद ने मदीना के ग़ुलामों में से कुछ ग़ुलामों को मदीना के दरख्त काटते पाया तो उनके असबाब छीन लिए और उनके मालिकों से कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना करते सुना है कि मदीना का कोई दरख्त ना काटा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो कोई इसमें कुछ काटे तो जो उसे पकड़े इसका असबाब छीन ले। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3951 सही मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है। मौलिफ की सनद में 2 गलतियाँ हैं, सालेह का इख्तिलात और मूली लसाद का मुबहम होना।
वजाहत 1 ये झिड़की और मलामत के तौर पर है, फिर उसे वापस दे दे। अक्सर उलमा की यही राय है और बाज़ उलमा ने कहा है कि ना दे। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मदीना के हरम का बयान। हदीस नंबर 2039। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम से ना दरख्त काटे जाएं और ना पत्ते तोड़े जाएं, अलबत्ता नरमी से झाड़ लिए जाएं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 2218 सही। वजाहत 1 अक्सर उलमा के नज़दीक हरम मदीना के दरख्त काटने या शिकार मारने में कोई सज़ा नहीं है, बाज़ उलमा के नज़दीक सज़ा का मुस्तहिक है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मदीना के हरम का बयान। हदीस नंबर 2040। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़बा पैदल और सवार दोनों तरह से आते थे। इब्न नमीर की रिवायत में और 2 रकत पढ़ते थे का इजाफा है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसात फ़ी मस्जिद मकत वालमदीन 3 1194 तालिका वालितिसाम 16 7323 सही मुस्लिम अलहज 97 1399 सनन अलनसाई अलमसाजिद 9 699 तहफ़ा अल अशराफ 7941 8148 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक कसरुलसा 2371 मसनद अहमद 2 मई 30 57 58 65 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब कब्रों की ज़ियारत का बयान। हदीस नंबर 2041। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जब भी कोई सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह मुझे लूटा देता है, यहाँ तक कि मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 14839 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/527 हुस्न। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब कब्रों की ज़ियारत का बयान। हदीस नंबर 2042। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, एक और मेरे कब्र को मैला ना बनाओ कि सब लोग वहीं इकट्ठा हों, और मेरे ऊपर दरूद भेजा करो क्योंकि तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हारा दरूद मुझे पहुँचाया जाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 13032 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/367 सही। वजाहत 1 यानी इसमें नमाज पढ़ना और इबादत करना ना छोड़ो कि तुम इसमें मर्दों की तरह हो जाओ। इससे मालूम हुआ कि जिस घर में नमाज और इबादत नहीं होती वो कब्रिस्तान के मानिंद है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब कब्रों की ज़ियारत का बयान। हदीस नंबर 2043। तर्जुमा रबिया बिन हदीर कहते हैं कि मैंने तलहा बिन उबैदुल्लाह को सिवाय इस एक हदीस के कोई और हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते नहीं सुना। मैंने अर्ज़ किया, वो कौन सी हदीस है? तो इन्होंने कहा, हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। आप शुहदा की कब्रों का इरादा रखते थे। जब हम हरा वाक़म एक टीले का नाम है पर चढ़े और इस पर से उतरे तो देखा कि वादी के मोड़ पर कई कब्रें हैं। हमने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या हमारे भाइयों की कब्रें यही हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे सहाबा की कब्रें हैं एक। जब हम शुहदा की कब्रों के पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारे भाइयों की कब्रें हैं 2। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4997 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/161 सही। वजाहत 1 जिनकी मौत इस्लाम पर हुई है और वो शुहदा का मकाम नहीं पा सके हैं। 2 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की निस्बत उनकी तरफ की, ये उनके लिए बड़े शर्फ की बात है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब कब्रों की ज़ियारत का बयान। हदीस नंबर 2044। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतहा में जोज़िल अल हलीफ़ा में हम बिठाया और वहाँ नमाज पढ़ी। चुनाचा अब्दुल्लाह बिन उम्र भी ऐसा ही करते थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसात 89 484 वालहज 14 1532 15 1533 16 1535 वालुमरा 14 1799 वालमजारिया 16 2336 सही मुस्लिम अलहज 6 1188 77 1275 सनन अंसाई अलमनास्क 24 2660 तहफ़ा अल अशराफ 8338 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलहज 69 206 मसनद अहमद 2/28 8,71,12,138 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान,
बाब कब्रों की ज़ियारत का बयान। हदीस नंबर 2045। तर्जुमा। मालिक कहते हैं जब कोई मदीना वापस लौटे और मरस पहुँचे तो उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो आगे बढ़े जब तक कि नमाज ना पढ़ ले जितना इसका जी चाहे, इसलिए कि मुझे ये बात मालूम हुई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ रात को क़याम किया था। अबू दाऊद कहते हैं मैंने मोहम्मद बिन इसहाक़ मदनी को कहते सुना, मरस मदीना से 6 मील के फासले पर एक मकाम है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद मौता इमाम मालिक अलहज अक़ब हदीस 206 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब निकाह पर रग़बत दिलाने का बयान। हदीस नंबर 2046। तर्जुमा। अलक़मा कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ मुनी में चल रहा था कि अचानक उनकी मुलाकात उस्मान से हो गई तो वो उनको लेकर खलवत में गए। जब अब्दुल्लाह बिन मसूद ने महसूस किया कि इन्हें शादी की ज़रूरत नहीं है तो मुझसे कहा, अलक़मा आ जाओ। एक तो मैं गया तो उस्मान अनहादो ने इनसे कहा, अबू अब्दुर्रहमान, किया हम आपकी शादी एक कुंवारी लड़की से ना करा दें, शायद आपकी देरीना ताकत वाओ नशात वापस आ जाए। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुन चुका हूँ कि तुम में से जो शख्स निकाह की ताकत रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये निगाह को खूब पस्त रखने वाली और शर्मगा की खूब हिफाजत करने वाली चीज़ है, और जो तुम में से उसके अखराजात की ताकत ना रखता हो तो इस पर रोज़ा है, ये इसकी शहवत के लिए तोड़ होगा। 3 तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 10 1905 अलनिका 2 5065 3 5066 सही मुस्लिम अलनिका 1 1400 सनन अल तरमजी अलनिका 1 1081 तालिका सनन अल नसाई अलसियम 43 2241 वालनिका 3 3209 सनन इब्न माजा अलनिका 1 1845 तहफ़ा अल अशराफ 9417 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 13784244254324447 सनन अलदारमी अलनिका 2 2212 सही। वजाहत 1 क्योंकि अब खलवत की ज़रूरत नहीं रह गई। 2 हो सकता है कि इब्न मसूद ने अलक़मा से वो गुफ्तगू बयान की हो जो उस्मान ने खलवत में इनसे की थी, और ये भी एहतिमाल है कि उस्मान ने अलक़मा के आने के बाद अपनी बात पूरी करते हुए अलक़मा की मौजूदगी में से अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहा हो। 3 आदमी जब नानवाओ नफ़ा की ताकत रखे तो उसके लिए निकाह करना मसनून है, और बास के नज़दीक अगर गुनाह में पड़ जाने का ख़तरा हो तो वाजिब या फ़र्ज़ है। इसके फ़वाइद ये हैं कि इससे अफ़ज़ाइश नस्ल के अलावा शहवानी जज्बात को तस्कीन मिलती है, और ज़िना फ़स्क़ व फ़जूर से आदमी की हिफाजत होती है। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब दीनदार औरत से निकाह करना मुक़द्दम है। हदीस नंबर 2047। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों से निकाह 4 चीज़ों की बना पर किया जाता है, उनके माल की वजह से, उनके हसब व नसब की वजह से, उनकी खूबसूरती की बना पर, और उनकी दीनदारी के सबब। तुम दीनदार औरत से निकाह करके कामयाब बन जाओ, तुम्हारे हाथ खाक आलूद होंगे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलनिका 15 5090 सही मुस्लिम अर्रज़ा 15 1466 सनन अल नसाई अलनिका 13 3232 सनन इब्न माजा अलनिका 6 1858 मसनद अहमद 2/428 सनन अल दारमी अलनिका 4 2216 तहफ़ा अल अशराफ 14305 सही। वजाहत 1 यानी आमतौर पर औरत से निकाह इन्हीं 4 चीज़ों के सबब किया जाता है। एक दीनदार मुसलमान को चाहिए कि उन सब असबाब में दीन को तरजीह दे। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब कुंवारी लड़कियों से निकाह करना। हदीस नंबर 2048। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, किया तुमने शादी कर ली? मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी से या खैर कुंवारी से? मैंने कहा, खैर कुंवारी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी से क्यों नहीं कि तुम इससे खेलते और वो तुमसे खेलती। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 2248 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अलब्यू 34 2097 अलुकाला 8 2309 अलजहाद 113 2967 अलमगाजी 18 4052 अलनिका 10 5079 121 5245 122 5247 अलफक़ात 12 5367 अदावत 53 6387 सही मुस्लिम अर्रज़ा 16 715 सनन अल तरमजी अलनिका 13 1100 सनन अल नसाई अलनिका 6 3221 10
3236, سنن ابن ماجہ النکاح 7 1860، مسند احمد 32943002308314362369374376، سنن الدارمی النکاح 32 2262، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنا، حدیث نمبر 2049۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری عورت کسی ہاتھ لگانے والے کو نہیں روکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے سے جدا کر دو۔ اس شخص نے کہا، مجھے ڈر ہے میرا دل اس میں لگا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن النسائی النکاح 12 3231، والاطلاق 34 3494 3495، تحفہ الاشراف 6161، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنا، حدیث نمبر 2050۔ ترجمہ، معقل بن یاسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، مجھے ایک عورت ملی ہے جو اچھے خاندان والی ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا میں اس سے شادی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر وہ آپ کے پاس دوسری بار آیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ پھر تیسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب محبت کرنے والی اور خوب جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری ان پر فخر کروں گا۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن النسائی النکاح 11 3229، تحفہ الاشراف 11477، حسن صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب بدکار عورت سے بدکار مرد ہی نکاح کرتا ہے، حدیث نمبر 2051۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد گنوی قیدین کو مکہ سے اٹھا لایا کرتے تھے۔ مکہ میں اناق نامی ایک بدکار عورت تھی جو ان کی آشنا تھی۔ مرثد کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اناق سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو آیت کریمہ والزانیہ لا ینکحہ الا زانیٰ مشرق نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اسے پڑھ کر سنایا اور فرمایا، تم اس سے شادی نہ کرنا۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن الترمذی تفسیر سورۃ النور 3177، سنن النسائی النکاح 12 3230، تحفہ الاشراف 8753، حسن صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب بدکار عورت سے بدکار مرد ہی نکاح کرتا ہے، حدیث نمبر 2052۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوڑے کھایا ہوا زناکار اپنی جیسی عورت ہی سے شادی کرے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 13000، وقد آخر جا، مسند احمد 2/324، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا بیان، حدیث نمبر 2053۔ ترجمہ، ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری العلم 31 97، العتق 14 2544 16 2547، الجہاد 154 3011، احادیث النبیہ 47 3446، النکاح 13 5083، صحیح مسلم النکاح 14 154، سنن النسائی النکاح 65 3347، تحفہ الاشراف 9108 9170، وقد آخر جا، سنن الترمذی النکاح 24 1116، سنن ابن ماجہ النکاح 42 1956، مسند احمد 4/3 خرب 95 ارب 39 کروڑ 84,14,415، سنن الدارمی النکاح 46 2290، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا بیان، حدیث نمبر 2054۔ ترجمہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین صفی کو آزاد کیا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الحج 76 1345، النکاح 14 1365، سنن الترمذی النکاح 23 1115، والسیر 3 1550، سنن النسائی النکاح 64 3344 4200، تحفہ الاشراف 1067، وقد آخر جا، صحیح البخاری الصلاۃ 12 371، صلاۃ الخوف 6
947 अलब्यू 108 2228 अलजहाद 74 2893 अलमगाजी 38 4200 अलनिका 13 5086 अलातुमा 8 5387 28 5425 अदावत 36 6363 सनन इब्न माजा अलनिका 42 1957 मसनद अहमद 3913816117 0181182 सनन अलदारमी अलनिका 45 2288 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब अपनी बानदी को आज़ाद करके इससे निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 2055। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध पिलाने से वो सारे रिश्ते हराम हो जाते हैं जो पैदाइश से हराम होते हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अर्रज़ा 2 1147 सनन अल-नसाई अलनिका 49 3302 तहफ़ा अल-अशराफ 16344 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-शहादात 7 2646 फ़र्ज़ अल-ख़ुस 3105 तफ़सीर सूरत अल-सज्द 9 4792 अलनिका 22 5103 117 5239 अल-अदब 93 6156 सही मुस्लिम अर्रज़ा 2 1444 सनन इब्न माजा अलनिका 34 1937 मौता इमाम मालिक अर्रज़ा 315 मसनद अहमद 6/44 51 66 72102 सनन अलदारमी अलनिका 48 2295 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब अपनी बानदी को आज़ाद करके इससे निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 2056। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन सलमा से रिवायत है कि उम्मुल-मुमिनीन हबीबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया आपको मेरी बहन अज़ा में रग़बत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं किया करूं? इन्होंने कहा, आप उनसे निकाह कर लीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बहन से? इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम ये सौकन पसंद करोगी? इन्होंने कहा, मैं आपकी अकेली बीवी तो हूँ नहीं, जितनी औरतें मेरे साथ खैर में शरीक हैं इन सब में अपनी बहन का होना मुझे ज़्यादा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे लिए हलाल नहीं है। कहा, अल्लाह की कसम मुझे तो बताया गया है कि आप दर्रा या ज़र्रा बिन अबी सलमा ये शख्स ज़हीर को हवा है को पैगाम दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमा की बेटी को? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो तो मेरी रबीबा है। अगर रबीबा ना भी होती तो वो मेरे लिए हलाल ना होती, क्योंकि वो तो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। मुझे और इसके बाप को सबीबा ने दूध पिलाया है, लिहाजा तुम अपनी बेटियों और बहन को मुझ पर निकाह के लिए पेश ना किया करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18267 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अलनिका 20 5101 25 5106 26 5107 35 5123 अल-फ़क़ात 16 5372 सही मुस्लिम अर्रज़ा 4 1449 सनन अल-नसाई अलनिका 44 3386 सनन इब्न माजा अलनिका 34 1939 मसनद अहमद 6/29 करोड़ 13,09,428 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब रज़ाअत का रिश्ता मर्द की तरफ से। हदीस नंबर 2057। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मेरे पास अफ़ल बिन अबू क़ैस आए तो मैंने पर्दा कर ली। इन्होंने कहा, मुझसे पर्दा कर रही हो? मैं तो तुम्हारा चचा हूँ। मैंने कहा, चचा किस तरह से? इन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे भाई की बीवी ने दूध पिलाया है। उम्मुल-मुमिनीन आयशा ने कहा, मुझे औरत ने दूध पिलाया है ना कि मर्द ने। फिर मेरे यहाँ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने सारा वाक़या आपसे बयान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे चचा हैं, वो तुम्हारे पास आ सकते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16373 16917 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-शहादात 7 2644 सही मुस्लिम अर्रज़ा 2 1445 सनन अल-नसाई अलनिका 49 3303 मौता इमाम मालिक अर्रज़ा 1 3 मसनद अहमद 6/1,94,271 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब बड़े होकर दूध पीने से रज़ाअत साबित नहीं होती। हदीस नंबर 2058। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए। उनके पास एक शख्स बैठा हुआ था। हिफ्स की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी, आपका चेहरा मुतगीर हो गया। फिर हिफ्स और शोबा दोनों की रिवायतें मुत्तफ़िक़ हैं। आयशा ने कहा,
اللہ کے रसूल ये तो मेरा रज़ाई भाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी तरह देख लो कौन तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि रज़ात तो ग़िज़ा से साबित होती है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल शहादात 7 2647 वालनका 22 5102 सही मुस्लिम अर्रज़ा 8 1455 सनन अलनसाई अलनिका 51 3314 सनन इब्न माजा अलनिका 37 1945 तहफ़ा अल अशराफ 17658 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/94 अरब 13,81,74,241 सनन अलदारमी अलनिका 52 2302 सही। वज़ाहत 1 यानी हुर्मत इस रज़ात से साबित होती है जो बचपन की हो और दूध ही इसकी ग़िज़ा हो। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब बड़े होकर दूध पीने से रज़ात साबित नहीं होती। हदीस नंबर 2059 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, इन्होंने कहा रज़ात वही है जो हड्डी को मजबूत करे और गोश्त बढ़ाए। तो अबू मूसा अशअरी ने कहा, इस आलम की मौजूदगी में तुम लोग हमसे मसला ना पूछा करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9638 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/432 ज़ईफ़। इसके रिवात अबू मूसी हलाली उनके वालिद मजहूल और इब्न मसूद के बेटे मुबहम हैं। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब बड़े होकर दूध पीने से रज़ात साबित नहीं होती। हदीस नंबर 2060 तर्जुमा इस सनद से भी इब्न मसूद से उसी मफ़हूम की हदीस मरफ़ूआ मरूई है, लेकिन इसमें शद अलज़म के बजाय आनशज़ अलज़म का लफ्ज़ है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 9638 ज़ईफ़। पिछली रिवायत देख है। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब इसका बयान कि बड़े होकर भी हुर्मत रज़ात साबित हो जाती है। हदीस नंबर 2061 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा और सलमा से रिवायत है कि अबू हज़ीफ़ा बिन अतबा बिन रबिया बिन अब्दुशमस ने सालिम को, जो कि एक अंसारी औरत के ग़ुलाम थे, मुँह बोला बेटा बना लिया था, जिस तरह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को बनाया था, और अपनी भतीजी हिंद बिन्त वलीद बिन अतबा बिन रबिया से उनका निकाह करा दिया। ज़माना जाहलियत में मुँह बोले बेटे को लोग अपनी तरफ मंसूब करते थे और उसे उनकी मीरास भी दी जाती थी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस सिलसिला में आयत अदौहम लाबायहम से फ़ाख़ूनकम फ़ी उद्दीन वमवालिकम एक तक नाज़िल फरमाई, तो वो अपने असल बाप की तरफ मंसूब होने लगे, और जिसके बाप का इल्म न होता उसे मौली और देनी भाई समझते। फिर सहला बिन्त सुहेल बिन इमरू कुरशी समामिरी, जो कि अबू हज़ीफ़ा की बीवी थी हैं, और इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम सालिम को अपना बेटा समझते थे। वो मेरे और अबू हज़ीफ़ा के साथ एक ही घर में रहते थे और मुझे घर के कपड़ों में खिला देखते थे। अब अल्लाह ने मुँह बोले बेटों के बारे में जो हुक्म नाज़िल फरमा दिया है वो आपको मालूम ही है, लिहाजा अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इन्हें दूध पिला दो। चुनाचा इन्होंने इन्हें 5 घूंट दूध पिला दिया और वो उनके रज़ाई बेटे हो गए। उसी के पेश नज़र उम्मुल-मुमिनीन आयशा अपनी भांजियों और भतीजियों को हुक्म देती कि वो उस शख्स को 5 घूंट दूध पिला दें जिसे देखना या इसके सामने आना चाहती हूँ, गरचे वो बड़ी उम्र का आदमी ही क्यों ना हो। फिर वो उनके पास आता जाता, लेकिन उम्मुल-मुमिनीन सलमा और दीगर अज़वाज मतहरात ने इस कसम की रज़ात का इनकार किया जब तक कि दूध पिलाना बचपन में ना हो, और इन्होंने उम्मुल-मुमिनीन आयशा से कहा, अल्लाह की कसम हमें ये मालूम नहीं, शायद ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सिर्फ सालिम के लिए रुखसत रही हो, ना कि दीगर लोगों के लिए दो। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलनिका 53 3321 सनन इब्न माजा अलनिका 36 1943 तहफ़ा अल अशराफ 16740 18197 18377 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अल मग़ाज़ी 12 2960 वालनका 15 5088 सही मुस्लिम अर्रज़ा 7 1453 मौता इमाम मालिक अर्रज़ा 2 12 मसनद अहमद 6/255,271 सनन अलदारमी अलनिका 52 2303 सही। वज़ाहत 1 सूरत अल-अहज़ाब 5-2 जमहूर की राय यही है कि ये सालिम के साथ ख़ास है। कुछ उलमा ये कहते हैं कि ख़ुसूसियत की कोई दलील न होने की वजह से इस हुक्म को बरकरार माना जाए। अगर वाकई सालिम जैसा मामला पेश आ जाए और रज़ाई में बनने के लिए दूध पिलाया जाए तो रज़ात साबित हो जाएगी। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब 5 मरतबा से कम दूध पीने से हुर्मत रज़ात साबित नहीं होती। हदीस नंबर 2062 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें नाज़िल की हैं उनमें उश्र-रज़ात या हरमन वाली आयत भी थी। फिर ये आयत ख़म्स मालूमात या हरमन वाली आयत से मनसूख हो गई।
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ آیتیں پڑھی جا رہی تھیں، یعنی بعض لوگ پڑھتے تھے پھر وہ بھی متروک ہو گئیں۔ تخریج دار دعویٰ صحیح مسلم الرضا 6 1452 سنن الترمذی الرضا 3 1150 سنن النسائی النکا 51 3309 سنن ابن ماجہ النکا 35 1944 1942 تحفہ الاشراف 17897 17911 وقد آخر جا موطا امام مالک الرضا 3 17 مسند احمد 6/269 سنن الدارمی النکا 49 2299 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب 5 مرتبہ سے کم دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 2063۔ ترجمہ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یا دو چوس حرمت ثابت نہیں کرتا۔ تخریج دار دعویٰ صحیح مسلم الرضا 5 1450 سنن الترمذی الرضا 3 1150 سنن النسائی النکا 51 3312 سنن ابن ماجہ النکا 35 1941 تحفہ الاشراف 16189 وقد آخر جا مسند احمد 6/31 9,62,16,247 سنن الدارمی النکا 49 2297 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب دودھ چھڑانے کے وقت دایا کو کچھ دینا۔ حدیث نمبر 2064۔ ترجمہ حجاج کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، دودھ پلانے کا حق مجھ سے کس طرح ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی یا غلام دودھ پلانے والی کو خدمت کے لیے دے دینے سے۔ تخریج دار دعویٰ سنن الترمذی الرضا 6 1153 سنن النسائی النکا 56 3331 تحفہ الاشراف 3295 وقد آخر جا مسند احمد 3/450 سنن الدارمی النکا 50 2300 ضعیف اس کے راوی حجاج بن مالک لین الحدیث ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب ان عورتوں کا بیان جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ حدیث نمبر 2065۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھوپھی کے نکاح میں رہتے ہوئے بھتیجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اور نہ بھتیجی کے نکاح میں رہتے ہوئے پھوپھی سے نکاح درست ہے، اسی طرح خالہ کے نکاح میں رہتے ہوئے بھانجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بھانجی کے نکاح میں رہتے ہوئے خالہ سے نکاح درست ہے، غرض یہ کہ چھوٹی کے رہتے ہوئے بڑی سے اور بڑی کے رہتے ہوئے چھوٹی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ایک تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری النکا 27 5109 سنن الترمذی النکا 31 1126 سنن النسائی النکا 48 3298 تحفہ الاشراف 13539 وقد آخر جا صحیح مسلم النکا 4 1408 سنن ابن ماجہ النکا 31 1930 30 1126 موطا امام مالک النکا 8 20 مسند احمد 222925539440 1434242424245474849548516585165852 سنن الدارمی النکا 8 2224 صحیح۔ وضاحت 1 اگر ایک مر جائے یا اس کو طلاق دے دے تو دوسری سے شادی کر سکتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب ان عورتوں کا بیان جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ حدیث نمبر 2066۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ اور بھانجی اور اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری النکا 27 5110 5111 صحیح مسلم النکا 4 1408 سنن النسائی النکا 47 3291 تحفہ الاشراف 14288 وقد آخر جا مسند احمد 2/40,14,52,518 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب ان عورتوں کا بیان جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ حدیث نمبر 2067۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور خالہ کو نکاح میں جمع کرنے، اسی طرح دو خالاؤں اور دو پھوپھیوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دار دعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 6070 وقد آخر جا سنن الترمذی النکا 30 1125 مسند احمد 1/217 ضعیف اس کے راوی خصیف حافظہ کے ضعیف ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب ان عورتوں کا بیان جن سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ حدیث نمبر 2068۔ ترجمہ
रूबिन ज़ुबैर ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से अल्लाह ताला के फरमान वन फ़फ्तम आला तक़िस्तुफ़ी अलीतामी फ़नकहवा मा ताबलकम मन अलनिसा सूरत अलनिसा 1 के बारे में दरियाफ़्त किया तो उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने कहा, भांजे, इससे वो यतीम लड़की मुराद है जो अपने ऐसे वली की परवरिश में हो जिसके माल में वो शरीक हो और इसकी खूबसूरती और इसका माल उसे भला लगता हो, इसकी वजह से वो इससे बग़ैर मुनासिब महर अदा के निकाह करना चाहता हो, यानी जितना महर इसको और कोई देता इतना भी ना दे रहा हो, चुनाचा इन्हें उनसे निकाह करने से रोक दिया गया। अगर वो इंसाफ से काम लें और इन्हें ऊंचे से ऊंचा महर अदा करें तो निकाह कर सकते हैं, वरना फरमान रसूल है कि इनके अलावा जो औरतें इन्हें पसंद हों उनसे निकाह कर लें। रूह का बयान है कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के नज़ूल के बाद यतीम लड़कियों के बारे में हुक्म दरियाफ़्त किया तो ये आयत नाज़िल हुई, वस्तफ्तूनक फ़ी अलनिसा क़ुल अल्लाह यफ़्तीकुम फ़हन वमा यतली अलैकुम फ़ी अलकिताब फ़ी यतामी अलनिसा अल्लाती ला तुतूनहन मा कुतुब लहन व तरगबून अन तनख़ूहन। दो उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने कहा कि इस आयत में अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया है कि वो उन पर किताब में पढ़ी जाती हैं, इससे मुराद पहली आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है वन फ़फ्तमान ला तक़िस्तुफ़ी अलीतामी फ़नकहवा मा ताबलकम मन अलनिसा, और इस दूसरी आयत में अल्लाह ताला के कौल व तरगबून अन तनख़ूहन से यही ग़र्ज़ है कि तुम में से किसी की परवरिश में कम माल वाली कम हुस्न वाली यतीम लड़की हो तो वो इसके साथ निकाह से बेरग़बती ना करे, चुनाचा इन्हें मना किया गया कि माल और हुस्न की बना पर यतीम लड़कियों से निकाह की रग़बत करें, हम इंसाफ़ की शर्त के साथ दुरुस्त है। यूनुस ने कहा कि रबिया ने अल्लाह के फरमान वन फ़फ्तमान ला तक़िस्तुफ़ी अलीतामी का मतलब ये बताया है कि अगर तुम्हें यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर पाने का डर हो तो इन्हें छोड़ दो, किसी और औरत से निकाह कर लो, मैंने तुम्हारे लिए 4 औरतों से निकाह जायज़ कर दी है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-शिक़ा 7 2494 अलूसया 21 2763 तफ़सीर सूरत अल-निसा 1 4576 अलनिका 1 5064 16 5092 19 5098 36 5128 37 5131 43 5140 अल-हिल 8 6965 सही मुस्लिम अल-तफ़सीर 1 3018 सनन अल-नसाई अलनिका 66 3348 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16693 सही। वज़ाहत 1 अगर तुम्हें यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर पाने का डर हो तो तुम इन औरतों से निकाह कर लो जो तुम्हें अच्छी लगीं। सूरत अल-निसा 3:2 लोग आपसे औरतों के बारे में हुक्म दरियाफ़्त करते हैं, आप कह दीजिए कि खुद अल्लाह उनके बारे में हुक्म दे रहा है, और कुरान की वो आयतें जो तुम पर उन यतीम लड़कियों के बारे में पढ़ी जाती हैं जिन्हें तुम उनका मुकर्रर हक़ नहीं देते और इन्हें अपने निकाह में लाने की रग़बत रखते हो। सूरत अल-निसा 126 सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब इन औरतों का बयान जिनसे एक साथ निकाह करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 2069। तर्जुमा अली बिन हसीन का बयान है वो लोग हसीन बिन अली की शहादत के ज़माने में यजीद बिन मुआवी के पास से मदीना आए तो उनसे मसूर बिन मखरमा मिले और कहा, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए, तो मैंने उनसे कहा नहीं। इन्होंने कहा, क्या आप मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार दे सकते हैं, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि लोग आपसे इसे छीन लेंगे। अल्लाह की कसम, अगर आप उसे मुझे दे देंगे तो इस तक कोई हरगिज़ नहीं पहुंच सकेगा जब तक कि वो मेरे नफ्स तक ना पहुंच जाए। एक अली बिन अबू तालिब ने फ़ातिमा के होते हुए अबू जहल की बेटी 2 को निकाह का पैगाम दिया तो मैंने इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उसी मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना। इस वक्त में जवान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मुझे डर है कि वो दीन के मामला में किसी आजमाइश से दो चार ना हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अबद शम्स में से अपने एक दामाद का जिक्र फरमाया और इस रिश्ता दामादी की खूब तारीफ़ की और फरमाया, जो बात भी उसने मुझसे की सच कर दिखाई और जो भी वादा किया पूरा किया। मैं किसी हलाल को हराम और हराम को हलाल कता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी हरगिज़ एक जगह जुमा नहीं हो सकती। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-जुमिया 29 926 फ़र्ज़ अल-फ़ुस्पंज 3110 अल-मनाक़िब 12 3714 16 3729 अल-निका 109 5230 अतलाक़ 13 5278 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 14 2449 सनन इब्न माजा अल-निका 56 1999 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-मनाक़िब 8372 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11278 वक़द आखिर जा सनन अल-तरमज़ी अल-मनाक़िब 61 3867 मसनद अहमद 4/326 सही। वज़ाहत 1 जब तक मेरी जान में जान रहेगी उसे कोई मुझसे नहीं ले सकता।
2. इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं कि इस हदीस में हर तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐज़ा पहुँचाने की हुर्मत है, चाहे वो किसी मबा काम करने से हो। अगर इस काम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐज़ा पहुँचे तो नाजायज़ होगा। इरशाद बारी है, वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब इन औरतों का बयान जिनसे एक साथ निकाह करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 2070। तर्जुमा इब्न अबी मलीका से यही हदीस मरूई है। इसमें है, तो अली ने इस निकाह से खामोशी इख्तियार कर ली। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 11278 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब इन औरतों का बयान जिनसे एक साथ निकाह करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 2071। तर्जुमा मसूर बिन मखरमा का बयान है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, हश्शाम बिन मगीरा के बेटों ने एक अपनी बेटी का निकाह अली बिन अबी तालिब से कराने की इजाज़त मुझसे मांगी है तो मैं इजाज़त नहीं देता, मैं इजाज़त नहीं देता, मैं इजाज़त नहीं देता। हम अगर अली उनकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं तो मेरी बेटी को तलाक दे दी, क्योंकि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। जो इसे बुरा लगता है वो मुझे भी बुरा लगता है, और जिस चीज़ से उसे तकलीफ़ होती है मुझे भी होती है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-मनाक़िब 12 3714 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 14 2449 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 61 3867 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-मनाक़िब 8370 8371 तहफ़ा अल-अशराफ 11267 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/328 सही। वज़ाहत 1. हश्शाम बिन मगीरा के बेटों से मुराद अबुल हकम इमरू बिन हश्शाम जिसे अबू जहल कहते हैं के भाई हारिस बिन हश्शाम और सलमा बिन हश्शाम हैं जो फ़तह मक्का के साल इस्लाम ले आए थे, और इसमें अबू जहल के बेटे अकरमा भी दाखिल हैं जो सच्चे मुसलमान थे। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब मता का बयान। हदीस नंबर 2072। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि हम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास थे तो औरतों से निकाह मता एक का जिक्र हम में चल पड़ा, तो उनमें से एक आदमी ने जिसका नाम रबिया बिन सबरा था कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मेरे वालिद ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा के मौका पर मता से मना कर दी है। 2. तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनिका 3 1406 सनन अल-नसाई अलनिका 71 3370 सनन इब्न माजा अलनिका 44 1962 तहफ़ा अल-अशराफ 3809 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 3/4,04,405 सनन अल-दारमी अलनिका 16 2242 हज तलविदा का लफ्ज़ शाज़ है, सही मुस्लिम में फ़तह मक्का है और यही सही है। वज़ाहत 1. मुतय्यन मुद्दत के लिए निकाह करने को निकाह मता कहते हैं। 2. ये निकाह कई बार हलाल हुआ फिर आखिर में हराम हो गया, और अब इसकी हुर्मत क़यामत तक के लिए है। आइमा इस्लाम और उलमा सुन्नत का यही मज़हब है। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब मता का बयान। हदीस नंबर 2073। तर्जुमा सबरा बिन मुबिद जहनी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से निकाह मता को हराम करार दिया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 3809 सही सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान। बाब शगार का बयान। हदीस नंबर 2074। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शगार से मना फरमाया। मसद्दद ने अपनी हदीस में इतना इजाफ़ा किया है, मैंने नाफा से पूछा, शगार एक किया है? इन्होंने कहा, आदमी किसी की बेटी से निकाह बग़ैर महर के करे और अपनी बेटी का निकाह इससे बग़ैर महर के कर दे, उसी तरह किसी की बहन से बग़ैर महर के निकाह करे और अपनी बहन का निकाह इससे बग़ैर महर के कर दे। 2. तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलनिका 28 5109 वालहील 4 6960 सही मुस्लिम अलनिका 7 1415 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 30 1124 सनन अल-नसाई अलनिका 60 3336 61 3339 सनन इब्न माजा अलनिका 16 1883 तहफ़ा अल-अशराफ 8141 8323 वक़द आख़िर जा मौता इमाम मालिक अलनिका 11 24 मसनद अहमद 2 जुलाई 1962 सनन अल-दारमी अलनिका 9 2226 सही। वज़ाहत 1. निकाह शगार एक कस्म का निकाह था जो जाहलियत में राइज था, जिसमें आदमी अपनी बेटी या बहन की इस शर्त पर दूसरे से शादी कर देता कि वो भी अपनी बेटी या बहन की इससे शादी कर दे, गोया उसको महर समझते थे। इस्लाम ने इस तरह के निकाह से मना कर दी। हम अगर शर्त ना हो और अलग अलग महर हो तो जायज़ है।
वजाहत 2, यानी हर एक अपनी बेटी या बहन ही को अपनी बीवी का महर करार दे। सनन अबू दाऊद, किताब निकाह का बयान, बाब शगार का बयान। हदीस नंबर 2075। तर्जुमा। इब्न इसहाक़ से रिवायत है कि अबदाल रहमान बिन हरमज़ारज ने मुझसे बयान किया कि अब्बास बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने अपनी बेटी का निकाह अबदाल रहमान बिन हुक्म से कर दी और अबदाल रहमान ने अपनी बेटी का निकाह अब्बास से कर दी, और उन दोनों में से हर एक ने दूसरे से अपनी बेटी के शादी करने को अपनी बीवी का महर करार दिया। तो मुआवी ने मरवान को इनके दरमियान जुदाई का हुक्म लिखकर भेजा और अपने ख़त में ये भी लिखा कि यही वो निकाह शगार है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद मसनद अहमद 4/94 तहफ़ा अल-अशराफ 11429 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब हलाला का बयान। हदीस नंबर 2076। तर्जुमा। अली कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर अल्लाह ने लानत की है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 27 1119 सनन इब्न माजा अलनिका 33 1935 तहफ़ा अल-अशराफ 10034 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 18710712115015 सही। वजाहत 1, हदीस से मालूम हुआ कि निकाह बनियत हलाला बातिल है और ऐसा करने वाला अल्लाह के ग़ज़ब का मुस्तहिक़ है। सनन अबू दाऊद, किताब निकाह का बयान, बाब हलाला का बयान। हदीस नंबर 2077। तर्जुमा। हारिस अलौर एक सहाबी रसूल से रिवायत करते हैं और कहते हैं कि हमारा ख़याल है कि वो अली हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। आगे रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10034 सही। पिछली रिवायत से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है, वरना इसकी सनद में हारिस आवर ज़ईफ़ रावी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब ग़ुलाम अपने आका की इजाज़त के बग़ैर निकाह ना करे। हदीस नंबर 2078। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ग़ुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर ले वो ज़ानी है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 20 1111 तहफ़ा अल-अशराफ 2366 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलनिका 43 1959 मसनद अहमद 3/30 करोड़ 13,77,382 सनन अल-दारमी अलनिका 40 2279 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब ग़ुलाम अपने आका की इजाज़त के बग़ैर निकाह ना करे। हदीस नंबर 2079। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ग़ुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर निकाह करे तो इसका निकाह बातिल है। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस ज़ईफ़ और मौक़ूफ़ है, ये इब्न उम्र का कौल है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7728 ज़ईफ़। इसके रावी अबद अल्लाह बिन उम्र उमरी ज़ईफ़ हैं, इन्होंने मौक़ूफ़ को मरफ़ू बना डाला है। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब रिश्ता पर रिश्ता भेजना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 2080। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने भाई के पैगाम पर पैगाम ना भेजे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलब्यू 58 2140 अल-शुतात 2723 अलनिका 45 5144 सही मुस्लिम अलनिका 6 1412 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 38 1134 सनन अल-नसाई अलनिका 20 3241 सनन इब्न माजा अलनिका 10 1867 तहफ़ा अल-अशराफ 13123 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलनिका 1 1 मसनद अहमद 2238273113144114274574624624645464849458 सनन अल-दारमी अलनिका 7 2221 सही। सनन अबू दाऊद। किताब निकाह का बयान, बाब रिश्ता पर रिश्ता भेजना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 2081। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ना तो अपने भाई के निकाह के पैगाम पर पैगाम दे और ना इसके सौदे पर सौदा करे, अलबत्ता इसकी इजाज़त से दुरुस्त है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8009 8185 वक़द आखिर जा
सही अल बखारी अलब्यू 58 2140 अलनिका 45 5142 सही मुस्लिम अलनिका 6 1412 अलब्यू 8 1412 सनन अल तरमजी अलब्यू 57 1134 सनन अल नसाई अलनिका 20 3240 सनन इब्न माजा अलनिका 10 1868 मौता इमाम मालिक अलनिका 1 2 वालब्यू 45 95 मसनद अहमद 2122121213 सनन अल दारमी अलनिका 7 2222 अलब्यू 33 2609 सही। वजाहत 1 यानी जब एक मुसलमान की किसी जगह शादी तय हो तो दूसरे के लिए वह पैगाम देना जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें दूसरे मुसलमान की हक तलफी होती है, और अगर अभी निस्बत तय नहीं है तो पैगाम देने में कोई मुज़ाक़ा वाओ हरज नहीं। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब जिससे निकाह का इरादा है उसको एक नज़र देख लेना जायज़ है। हदीस नंबर 2082 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई औरत को पैगाम निकाह दे तो हो सके तो वो इस चीज़ को देख ले जो उसे इससे निकाह की तरफ राग़िब कर रही है। एक रावी का बयान है कि मैंने एक लड़की को पैगाम दिया तो मैं उसे छप छप कर देखता था, यहाँ तक कि मैंने वो बात देख ही ली जिसने मुझे इसके निकाह की तरफ राग़िब किया था, मैंने इससे शादी कर ली। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3124 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/334 हुस्न। वजाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस औरत से आदमी निकाह करना चाहे वो उसे देख सकता है, ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब वली का बयान हदीस नंबर 2083 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह करे इसका निकाह बातिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3 बार फरमाया, फिर फरमाया, अगर इस मर्द ने ऐसी औरत से जिमा कर ली तो इस जिमा के एवज़ औरत के लिए उसका महर है, और अगर वली इख्तिलाफ़ करें एक तो बादशाह इसका वली है जिसका कोई वली ना हो। 2 तखरीज दारदावा सनन अल तरमजी अलनिका 14 1102 सनन इब्न माजा अलनिका 15 1879 तहफ़ा अल अशराफ 16462 वक़द आखर जा सनन अल नसाई अल-कबरी अलनिका 5394 मसनद अहमद 6/6 करोड़ 61,66,260 सनन अल दारमी अलनिका 11 2230 सही। वजाहत 1 मसलन एक औरत के 2 भाई हों, एक किसी के साथ उसका निकाह करना चाहे, दूसरा किसी दूसरे के साथ, और औरत नाबालिग हो और ये इख्तिलाफ निकाह होने में आरे आए और निकाह ना होने दे, तो ऐसी सूरत में ये फ़र्ज़ करके कि गोया इसका कोई वली ही नहीं है, सुल्तान इसका वली होगा, वरना वली की मौजूदगी में सुल्तान को वलायत का हक़ हासिल नहीं। 2 इस हदीस से साफ मालूम हुआ कि निकाह के लिए वली का होना ज़रूरी है, ख्वाह औरत बालिग हो या नाबालिग, यही आइमा हदीस का मज़हब है। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब वली का बयान हदीस नंबर 2084 तर्जुमा इस सनद से भी उम्मुल मोमिनीन आयशा से उसी मफ़हूम की हदीस मरफ़ूआ मरूए है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 16462 सही। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब वली का बयान हदीस नंबर 2085 तर्जुमा अबू मूसा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली के बग़ैर निकाह नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अल तरमजी अलनिका 14 1101 सनन इब्न माजा अलनिका 15 1881 तहफ़ा अल अशराफ 9115 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/39 करोड़ 44,13,418 सनन अल दारमी अलनिका 11 2229 सही। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब वली का बयान हदीस नंबर 2086 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हबीबा से रिवायत है कि वो इब्न हजिश के निकाह में थीं, उनका इंतकाल हो गया और वो उन लोगों में से थे जिन्होंने सरजमीन हबशा की जानिब हिजरत की थी, तो नजाशी शाह हब्बिश ने उनका निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी, और वो इन्हीं लोगों के पास मुल्क हब्बिश ही में थीं। तखरीज दारदावा सनन अल नसाई अलनिका 66 3352 तहफ़ा अल अशराफ 15854 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/427 सही। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब औरतों को दोबारा निकाह से मत रोको हदीस नंबर 2087
ترجمہ مقل بن یاسار کہتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی جس کے نکاح کا پیغام میرے پاس آیا، اتنے میں میرے چچا زاد بھائی آ گئے تو میں نے اس کا نکاح ان سے کر دی، پھر انہوں نے اسے ایک طلاق رجعی دے دی اور اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو گئی، پھر جب اس کے لیے میرے پاس ایک اور نکاح کا پیغام آ گیا تو وہی پھر پیغام دینے آ گئے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی ان سے اس کا نکاح نہیں کروں گا، تو میرے ہی متعلق یہ آیت نازل ہوئی، واضح طلقتم النساء فبلغن آجلہن فلا تعزلوہن ان ینکحن ازواجہن، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ سورۃ البقرہ 232۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دی اور ان سے اس کا نکاح کر دی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری التفسیر 40 4529 النکاح 60 5130 اطلاق 44 5330 5331 سنن الترمذی التفسیر 3 2981 تحفہ الاشراف 11465 وقد آخر جا سنن النسائی الکبری النکاح 11041 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب جب دو ولی عورت کا نکاح کر دیں، حدیث نمبر 2088۔ ترجمہ سمرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا نکاح دو ولی کر دیں تو وہ اس کی ہوگی جس سے پہلے نکاح ہوا ہے، اور جس شخص نے ایک ہی چیز کو دو آدمیوں سے فروخت کر دی تو وہ اس کی ہے جس سے پہلے بیچی گئی۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی النکاح 20 1110 سنن النسائی البیع 94 4686 سنن ابن ماجہ التجارات 21 2190 تحفہ الاشراف 4582 وقد آخر جا مسند احمد 5/8 18 دسمبر 11-22 سنن الدارمی النکاح 15 2239 ضعیف حسن جمعہ بصری مدلس ہیں اور عنانہ سے روایت ہے، سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب اس آیت کریمہ کی تفسیر جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن بیٹھو اور نہ ان کو نکاح سے روکو۔ حدیث نمبر 2089۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے آیت کریمہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعزلوہن، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھو اور نہ ہی تم انہیں نکاح سے اس لیے روک رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں کچھ لے لو۔ سورۃ البقرہ 19 کی تفسیر کے سلسلہ میں مروی ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا تو اس آدمی کے اولیاء یہ سمجھتے تھے کہ اس عورت کے ہم زیادہ حقدار ہیں بنسبت اس کے ولی کے، اگر وہ چاہتے تو اس کا نکاح کر دیتے اور اگر نہ چاہتے تو نہیں کرتے، چنانچہ اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری تفسیر النساء 6 4579 الاقرہ 6 6948 سنن النسائی الکبری التفسیر 11094 تحفہ الاشراف 6100 6256۔ وضاحت 1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کی عورت کو اپنے نکاح کا اختیار ہے، میت کے رشتہ داروں کو اسے زبردستی اپنے نکاح میں لینا جائز نہیں، اور نہ انہیں یہ حق ہے کہ وہ اسے نکاح سے روکیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب اس آیت کریمہ کی تفسیر جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن بیٹھو اور نہ ان کو نکاح سے روکو۔ حدیث نمبر 2090۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آیت کریمہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعزلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشہ مبینۃ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ سورۃ البقرہ 232 کے متعلق مروی ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ آدمی اپنی کسی قرابت دار عورت کا وارث ہوتا تو اسے دوسرے سے نکاح سے روکے رکھتا یہاں تک کہ وہ یا تو مر جاتی یا اسے اپنا مہر دے دیتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں حکم نازل فرما کر ایسا کرنے سے منع کر دی۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 6256 حسن صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب اس آیت کریمہ کی تفسیر جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن بیٹھو اور نہ ان کو نکاح سے روکو۔ حدیث نمبر 2091۔ ترجمہ ضحاک سے بھی اسی مفہوم کی حدیث مروی ہے، اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نصیحت فرمائی۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کے وقت عورت سے اجازت حاصل کی جائے۔ حدیث نمبر 2092۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے، اور نہ ہی کنواری عورت کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کیا جائے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کی اجازت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15358 وقد آخر جا صحیح البخاری النکا 41 5136 والہیل 11 6970 صحیح مسلم النکا 9 1419 سنن الترمذی النکا 18 1107 1108 سنن النسائی النکا 34 3269 سنن ابن ماجہ النکا 11 1871 مسند احمد 2/2 خرب 29 ارب 25 کروڑ 4,25,434 سنن الدارمی النکا 13 2232 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کے وقت عورت سے اجازت حاصل کی جائے۔ حدیث نمبر 2093۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم لڑکی سے اس کے نکاح کے لیے اجازت لی جائے گی، اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو یہی اس کی اجازت ہے اور اگر انکار کر دے تو اس پر زبردستی نہیں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15014 15113 وقد آخر جا سنن الترمذی النکا 19 1109 سنن النسائی النکا 36 3272 مسند احمد 2/2,59,384 حسن صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کے وقت عورت سے اجازت حاصل کی جائے۔ حدیث نمبر 2094۔ ترجمہ۔ اس سند سے بھی محمد بن عمرو سے اسی طریقے سے یہی حدیث مروی ہے، اس میں فان بکت آو سکتت اگر وہ رو پڑے یا چپ رہے یعنی بکت رو پڑے کا اضافہ ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں بکت رو پڑے کی زیادتی محفوظ نہیں ہے، یہ حدیث میں وہم ہے اور یہ وہم ابن ادریس کی طرف سے ہے یا محمد بن علا کی طرف سے۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسے ابو عمرو ذکوان نے ام المؤمنین عائشہ سے روایت کیا ہے، اس میں ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول باقرہ تو بولنے سے شرمائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ حدیث محمد بن علا قد تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15035 و حدیث ابو عمرو وذکوان ان عائشہ قد روا صحیح البخاری النکا 41 5137 صحیح مسلم النکا 9 1420 سنن النسائی النکا 34 3268 تحفہ الاشراف 1675 وقد آخر جا مسند احمد 6/4,51,65,203 صحیح مگر بکت کا لفظ شاذ ہے، سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کے وقت عورت سے اجازت حاصل کی جائے۔ حدیث نمبر 2095۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے ان کی بیٹیوں کے بارے میں مشورہ لو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 8598 وقد آخر جا مسند احمد 2/34 ضعیف، اس کی سند میں ایک راوی الثقہ مبہم ہے، سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب اگر باپ کنواری لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے بغیر کر دے تو کیسا ہوگا۔ حدیث نمبر 2096۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ النکا 12 1875 تحفہ الاشراف 6001 19103 وقد آخر جا مسند احمد 1/273 صحیح۔ وضاحت 1 کہ چاہے تو نکاح باقی رکھے اور چاہے تو فسخ کر لے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب اگر باپ کنواری لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے بغیر کر دے تو کیسا ہوگا۔ حدیث نمبر 2097۔ ترجمہ۔ اس سند سے اکرمہ سے یہ حدیث مرسلہ مروی ہے، ابو داؤد کہتے ہیں اس روایت میں ابن عباس کا ذکر نہیں ہے، اس روایت کا اسی طرح لوگوں کا مرسلہ روایت کرنا ہی معروف ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 6001 19103 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نکاح کا بیان، باب سیبہ کا بیان۔ حدیث نمبر 2098۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیبہ ایک اپنے نفس کا اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اور کنواری لڑکی سے اس کے بارے میں اجازت لی جائے گی اور اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم النکا 9 1421 سنن الترمذی النکا 17 1108 سنن النسائی النکا 31 3262 سنن ابن ماجہ النکا 11 1870 تحفہ الاشراف 6517 وقد آخر جا
मौता इमाम मालिक अलनिका 2-4 मसनद अहमद 1-2-1-9-2-4-3-5-4-3-5-5-3-6-2 सनन अलदारमी अलनिका 13-2234 सही। वजाहत 1 अम से मुराद सीबा औरत है, उसकी तायद सही मुस्लिम की एक रिवायत से भी होती है। तर्जुमा अलबाब से भी यही बात साबित होती है, लेकिन इसके बरखिलाफ बाज़ लोगों ने अम से मुराद बेवा औरत लिया है। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब सीबा का बयान हदीस नंबर 2099। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन फजल से भी उसी तरीक़े से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीबा अपने नफ्स का अपने वली से ज़्यादा हक़दार है और कुंवारी लड़की से उसका बाप पूछेगा। अबू दाऊद कहते हैं आबूहा का लफ्ज़ महफूज नहीं है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 6517 सही तस्तामर के लफ्ज़ से सही है। इस रिवायत का लफ्ज़ शाज़ है। सनन अबू दाऊद किताब निकाह का बयान बाब सीबा का बयान हदीस नंबर 2100। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली का सीबा औरत पर कुछ इख्तियार नहीं और यतीम लड़की से पूछा जाएगा, इसकी खामोशी ही इसका इकरार है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2098 तहफ़ा अल-अशराफ 6517 सही।